Find the velocity of piston at t equal to 0. Calculate work done in emptying the vessel. अच्छा, कैसे करेंगे? अब हमने जो बर्नौली इक्वेशन डिराइव की थी उसमें वर्क डन बाय प्रेशर था और वर्क डन बाय प्रेशर ले रहे थे ना दो एंड्स पे, और फ्लो हो रहा था अंडर ग्रेविटी, यही चीज थी। अच्छा, यहां पर भी सेम है, तो यहां पर प्रेशर बस ऐड हो जाएगा। एक तो ये पी नॉट तो है ही एटमॉस्फेयर की वजह से, और एक फोर्स की वजह से भी प्रेशर हो गया, तो प्रेशर अल्टीमेटली प्रेशर से ही वर्क डन हो रहा है और अंडर ग्रेविटी ये जा रहा है, तो यहां पे भी बर्नौली इक्वेशन लग सकती है। तो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2 वी गेट 1 पे अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, फोर्स मतलब प्रेशर हेड क्या बन जाएगा यहां पे, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये प्रेशर प्लस पी नॉट, ये तो प्रेशर हो गया। अच्छा, फिर प्लस रेफरेंस लेवल इसी पे ले लो, इसी पे, ठीक। तो ये पोटेंशियल हेड तो 0 हो जाएगा। काइनेटिक हेड क्या होगा, हाफ रो, इसकी डेंसिटी भी दे रखी है रो, तो हाफ रो, और 1 पे हो जाएगी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर और प्लस 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पे प्रेशर क्या है, जस्ट आउटसाइड है ना, तो पी नॉट है, प्लस हाफ रो, और हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालनी है, हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक, और प्लस 0, वेलोसिटी मतलब यहां पे v1 निकालना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, अब अननोन इसमें क्या है, पी नॉट तो चलो कैंसिल हो गया, अननोन v2 है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बोल सकते हैं, अगर 1 और 2 पे लगाए तो a इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू v2, ये a भी दे रखा है यहां पर, ठीक है, दिस a इज ऑल्सो गिवन। अब कैसे हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट v2 इज इक्वल टू a एरिया इंटू v1 इज a इंटू v2, तो v2 कितना आ गया, a बाय a इंटू v1, तो यहां पर v2 की वैल्यू पुट कर दो और फिर v1 निकाल दो। क्या करेंगे, यहां से v1 आ जाएगा, ठीक है, v2 कितना आ गया, a v1 बाय स्मॉल a, तो यहां से हम क्या करेंगे, v1 निकाल लेंगे। अच्छा, सेकंड चीज क्या पूछी इसमें, ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन इन एम्प्टिंग द वेसल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जब ये एम्प्टी हो रहा होगा तब तक L हो जाएगी, तो फोर्स इनटू L, ये हो गया वर्क डन। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इन A, B एंड C, ठीक है, यहां पर A में, B में और C में, और C में तो ये भी पूछा है टाइम एम्प्टिंग दी, कितना टाइम लगेगा वेसल को एम्प्टी होने में। अच्छा, चलो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड है, अब ये एक्सेलरेटेड है, यहां पर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेटेड है, और ये ओमेगा से बेशक घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इसलिए ये भी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमने जो बर्नौली इक्वेशन डिराइव की थी वो तो एफ एक्सटर्नल के लिए नहीं थी, एफ एक्सटर्नल है ना इसमें, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन है कंटेनर की, तो एक्सेलरेशन है तो एफ एक्सटर्नल होगी तभी तो एक्सेलरेशन है, तो एफ एक्सटर्नल के लिए तो हमने डिराइव नहीं की थी, तो इसमें अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो गलत रिजल्ट आएंगे। कैसे लगा के देख सकते हैं, इस पॉइंट को मान लो 1 है, इसको मान लो जस्ट इनसाइड 2 है, और ये 3 है। अब इन 3 पे ही लगा के देखते हैं, अगर हम 1 पे और 3 पे लगाएंगे तो भी गलत रिजल्ट आएंगे। बर्नौली इक्वेशन अगर हम 1 और 3 पे लगाएंगे तो भी गलत आएंगे, 2 और 3 पे लगाएंगे तो भी गलत आएंगे। दोनों दिखा देता हूं कैसे गलत आ रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन पहले 1 और 3 पे लगाते हैं, तो 1 पे अगर लगाएंगे तो ये हो गया पी नॉट प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, और प्लस रेफरेंस लेवल इसी को ले लो 0, और 3 पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ, 3 पर भी ये 3 पॉइंट है ना, तो यहां पर क्या है, प्रेशर तो पी नॉट ही है, और वेलोसिटी ऐसे मान लो v3, ठीक, तो ये हो गया पी नॉट प्लस हाफ रो v3 का स्क्वायर और प्लस 0, अब पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, रो से रो कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहां से दिस इंप्लाइज दैट v3 इज इक्वल टू v1, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, क्यों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, a1 v1 इज इक्वल टू a 3 पे जो
क्रॉस सेक्शन एरिया वो है कैपिटल ए, और V3, तो यहां से तो V3 कितना आएगा, A1 V1 बाय कैपिटल ए, तो ये आना चाहिए, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये गलत रिजल्ट दे रहा है। तो अब 2 और 3 पे लगा के देख लो। 2 और 3 पे लगाओगे तो प्रेशर एट 2 P2 बोल देते हैं, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0 डेट इज इक्वल टू P0। 3 पे लगा रहा हूं, तो 3 पे क्या हो गया, P0, और प्लस में क्या आ गया, हाफ रो V3 का स्क्वायर प्लस 0 P0 से। अच्छा, P0 अब यहां से कितना, अब ये जो V3 है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब A1 A2, अच्छा 2 पे लगा रहा हूं ना, सॉरी नेग्लेक्ट क्या करना है, ये V2 इक्वल टू V3 है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों, 2 पे क्या है, A इंटू V2, और 3 पे क्या है, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A इंटू V2 इज इक्वल टू A इंटू V3, A से A कैंसिल, तो V2 इक्वल टू V3 आ रहा है, तो V2 इक्वल टू V3, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू P0, जो कि गलत है क्योंकि ये एक्सेलरेशन आ रही है, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर वाटर एक्सेलरेट कर रहा है, ये मान लो है, तो यहां पर प्रेशर P2 अगर है, तो और यहां पर प्रेशर P0 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हम क्या बोलते हैं, P2 इंटू A माइनस P1 P0 इंटू A इज इक्वल टू मास ऑफ दिस वाटर, जो कि हो जाएगा रो इंटू, ये लेंथ मान लो L है, ये लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, L इंटू A। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से क्या आएगा, देखो A से A कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिल रहा है P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो L A, तो ये होना चाहिए। तो हमें बायनोमियल इक्वेशन जो बर्नौली इक्वेशन जो हमने लगाई उससे गलत रिजल्ट मिल रहा है। यहां पे तो मतलब P2 कितना क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहां पे P2 इज इक्वल टू P0 बर्नौली इक्वेशन से, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल में P2 किसके इक्वल है, इसके। तो बर्नौली इक्वेशन एक्सेलरेटेड, जब लिक्विड बोल दो या एक्सेलरेटेड कंटेनर कंटेनिंग द फ्लूइड है, तो बर्नौली इक्वेशन गलत आ रही है, गलत रिजल्ट दे रही है। 1 और 3 पे लगाए, 2 और 3 पे लगाए तो गलत दे रही है। क्यों गलत दे रही है, बिकॉज जो हमने अगर डेरिवेशन अगर हम देखें बर्नौली इक्वेशन की, तो वो एफ एक्सटर्नल के लिए नहीं थी। जब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, यहां तो एफ एक्सटर्नल पिक्चर में आ गई, और जो डेरिवेशन थी उसमें तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड मूव कर रहा था। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा था, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई थी नहीं ना। अंडर ग्रेविटी, भाई जो डेरिवेशन हमने बर्नौली इक्वेशन की थी, उसमें अंडर ग्रेविटी स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, नॉट ड्यू टू एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसलिए वो रिजल्ट नहीं लग पा रहा। लेकिन यहां पर भी बर्नौली इक्वेशन हम 1 और 2 पे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर वर्क डन जो है एफ एक्सटर्नल की वजह से 0 आएगा, चाहे विद रिस्पेक्ट टू दिस कंटेनर देख लो या विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड से देख लो। इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम किसी भी फ्रेम से देखोगे तो डिस्प्ले वर्क डन फॉर द पॉइंट्स 1 और 2 क्या है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में कुछ हो ही नहीं रहा, ग्राउंड फ्रेम में भी नहीं हो रहा और इसके फ्रेम में भी नहीं हो रहा, कंटेनर के जो एक्सेलरेटेड है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेमों में वर्क डन 1 और 2 के बीच में क्या है, 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 और 2 इज नॉट चेंजिंग इन बोथ द फ्रेम्स, तो दोनों फ्रेमों में वर्क डन 0 है। तो 1 और 2 के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, मतलब इनर्शियल जो है वो ग्राउंड है और नॉन इनर्शियल कंटेनर है, तो दोनों फ्रेमों में लगा सकते हैं 1 और 2 के अक्रॉस। अच्छा, लेकिन वर्क डन 1 और 3 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में और मतलब इनर्शियल फ्रेम में ग्राउंड फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ट्यूब कंटेनर दोनों में ये जो है दूरी चेंज हो रही है, तो वर्क डन आ रहा है। ठीक है, वर्क डन आ रहा है, और 2 और 3 के बीच में भी वर्क डन आ रहा है, क्योंकि ये दूरी चेंज हो रही है, किसी भी फ्रेम में देख लो। तो इसलिए बिकॉज वर्क डन आ रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, when applied Bernoulli equation is applied between 1 3 और 2 3, इसलिए Bernoulli equation फ्लॉप हो रही है 1 3 और 2 3 के बीच में। But no work done is coming for the points 1 and 2, therefore Bernoulli equation is correct if we apply across point 1 and 2। तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो 1 और 2 के बीच में Bernoulli equation वर्क करेगी, क्योंकि वर्क डन 1 और 2 के बीच में 0 रह रहा है किसी भी फ्रेम में।
तो जब भी एक्सेलरेटेड होता है तो हम किस फ्रेम में लगाते हैं? बेस्ट होता है कि हम किस में लगाएं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनर्शियल में लगाएंगे तो फिर इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता ना हमें कंटेनर की क्या है, उस पर डिपेंड करती, फिर इसकी वेलोसिटी जो है रिलेटिव टू दिस प्लस कंटेनर की उस पे आएगी इसकी अपनी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसलिए हम बेटर क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाओ बर्नौली इक्वेशन। तो क्या आएगी? अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट 1 and 2, तो क्या आएगी? 1 पर अगर लिखोगे तो आएगी पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस 0, रेफरेंस लेवल इसी में 1 और 2 पे ही ले रहा हूं, और 2 पे लिखोगे तो आएगी प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक, ये भी कहां जा रहा है? विद किसी भी फ्रेम में देखोगे तो ये वेलोसिटी 2 पे कहां है? इसी डायरेक्शन में, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0। अच्छा, अब क्या होगा? इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये V1 जो है स्मॉल एरिया से V आ रही है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? AV1 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू V2। तो ये V2 जो है टेंड्स टू 0 आएगा क्योंकि A बाय A बहुत ही छोटा है, तो ये टेंड्स टू 0, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, प्रेशर एट 2 तो हमने लिखा ही नहीं। प्रेशर एट 2 क्या होगा? एक्सेलरेशन है ना, तो प्रेशर एट 2 तो हम जानते हैं, अभी निकाला था हमने, तो वो क्या होता है? P नॉट प्लस L रो A, यही तो होता है प्रेशर एट 2। तो दिस थिंग इज इक्वल टू, दिस इज प्रेशर एट 2, तो ये आ गया P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? V1 चाहिए, तो P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया? हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहां से V1 आ गया मेरा, सॉरी, ये L रो A स्मॉल ए एक्सेलरेशन होता है ना, अभी निकाला था हमने, कैपिटल ए तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए लिखते हैं, और ये A जो है वो एक्सेलरेशन है। तो यहां से V1 कितना आ गया? 2LA। एक्चुअली देखा जाए तो ये वेलोसिटी भी क्या है? इसी टाइप की है जो √2gh वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स निकालते थे हम। अब H इज रिप्लेस्ड बाय L और G इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन, और 2 ऐसे का ऐसा ही, ठीक है। तो इस तरह इसको 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं एक्सेलरेटेड लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में इनसाइड द एक्सेलरेटिंग कंटेनर। तो ये आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। तो बेसिकली हमें दोनों पॉइंट्स का 1 और 2 पे हमें क्या पता होना चाहिए? प्रेशर्स पता होने चाहिए बस, ठीक। तो अब ये देखो, इसको 1 बोल दो, ये फिर से 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसमें भी क्या है? सेम रीजनिंग, 2 और 3 पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल आएगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम करोगे तो वर्क डन बाय सुडो आएगा, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन। अच्छा, तो 1 और 2 पे ही लगा सकते हैं। इसमें भी जो वर्क डन बाय, अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस, अच्छा, ये जो वेलोसिटी हमने निकाली थी अभी V1 इस क्वेश्चन में, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब आई है, ये तो ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब आई है, ठीक, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें भी कैसे करेंगे? आप 1 और 2 पे लगा सकते हैं। तो इसमें भी क्या था कि सूडो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट ली आती है इसके अंदर 2 और 3 के बीच में when it is applied in non inertial frame, तो इसलिए वर्क डन आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, ठीक, ग्राउंड में भी आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप 0 नहीं होती ग्राउंड या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। 2 और 3 के बीच में ले लो या 1 और 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। तो क्या होगा फिर? इसीलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो वर्क डन आ रहा है, वर्क डन 0 नहीं है, 0 नहीं है तो बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड बिटवीन 1 3 एंड 2 3। सेम रीजन हियर। तो 1 और 2 पे लगाते हैं। तो 1 पर लिखेंगे P नॉट, ठीक है, हाफ रो V1 स्क्वायर, उसके बाद 0 दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0। अब ये क्या है? V2 फिर से वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये बहुत ही कम, टेंड्स टू 0 है इसके कंपैरिजन में, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। प्रेशर एट 2 को लिख दो। प्रेशर एट 2 बॉयंट फोर्स जब हम कर रहे थे बॉयंसी, तो तब हम कर चुके हैं प्रेशर निकालना एक्सेलरेटेड के केस में। तो P2 कितना आता था उसमें? P नॉट प्लस H रो, अगर ऊपर जाना है तो H रो G प्लस A हो जाता था। चेक कर सकते हैं, बॉयंसी वाले लेक्चर में मैंने बताया था ये कैसे निकालते हैं। तो प्रेशर एट 2 क्या है? ये, ठीक, ये हो गया P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो V1 कितना आ गया? 2H रो
रो तो कैंसिल हो गया ना, तो 2H G प्लस ए, ये आ गया V1। अब इसमें अगर मान लो एक्सेलरेशन नीचे होता, ऐसे होता, तो ये क्या आता यहां पे, देन V1 कितना आता, रूट 2HG माइनस ए आ जाता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि यहां पे G माइनस ए लिखते, तो ये आ गया। अब ये V1 आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो फ्री फॉल हो रहा होता, तो A इज इक्वल टू क्या लिखोगे, G के बराबर, तो ये V1 क्या हो जाता, 0 व्हेन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में अगर छोटा सा तुम होल कर दोगे तो उसमें से लिक्विड नहीं निकलेगा। वैसे भी अगर हम देखें कि यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली चीज क्या होगी बर्नौली इक्वेशन में, ये वाली चीज क्या होगी, ए को माइनस जी पुट करोगे, ये 0 हो गया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, तो V1 क्या आ रहा है, 0। यही चीज तो यहां पर है, यही तो ये आया है, तो V1 0 रहेगी व्हेन फ्री फॉल। अब इस पे आ जाओ। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन के हमने तीनों केस कंसीडर कर लिए, वर्टिकल में एक्सेलरेशन हो, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो, और घूमने की वजह से एक्सेलरेशन हो। तो अब ये वाला केस देखो, इसमें भी क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो यही है तीनों का, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो फिर से किसके बीच में लगाओगे, 1 के बीच में और 2 के बीच में। 1 इसको 3 अगर बोले तो 1 3 के बीच में नहीं लग सकती, 2 3 के बीच में नहीं लग सकती, क्योंकि ये दूरी चेंज हो रही है, घूम रहा है, वर्क डन आ रहा है, तो वर्क डन आ रहा है तो बर्नौली इक्वेशन, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल आ रहा है तो बर्नौली इक्वेशन फ्लॉप्स। 1 और 2 के बीच में वर्क डन नहीं आ रहा, इसलिए 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन वर्क्स। तो 1 और 2 पे कैसे लगाएंगे, पी नॉट 1 पे लिखोगे तो पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस में क्या लिखोगे 0, 2 पे लगाओगे तो प्रेशर है 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, जैसे सब में कैंसिल हुआ है, क्योंकि V2 बहुत टेंड्स टू 0 आएगा इक्वेशन कंटिन्यूटी से अगर देखेंगे तो। अच्छा, अब प्रेशर है 2 लिखना है मुझे, तो प्रेशर है 2 कैसे लिखूंगा, ये मान लो लिक्विड है मेरा, ठीक है, यही तो लिक्विड था, यहां प्रेशर लग रहा है पी नॉट, ठीक है, यहां कितना लग रहा है पी नॉट, यहां प्रेशर लग रहा है P2, ठीक, और ये इसके अबाउट घूम रहा है, और ये पूरा मेरा लिक्विड था H, और ये पूरा लिक्विड इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये ऐसे मान लो इसको, ये है मेरा L। तो मुझे इसके जो सेंटर है इससे दूरी चाहिए, यहां से ये वाली दूरी चाहिए ना मुझे, ये वाली दूरी पूरी, तो ये दूरी किसके इक्वल है, ये दूरी किसके इक्वल है, दिस दूरी इज इक्वल टू h/2, तो ये हो गया दिस इज h/2 आधा, और ये वाली दूरी किसके इक्वल है, ये वाली दूरी है L माइनस h/2 के, ये वाली दूरी किसके इक्वल है, L में से, एक मिनट, ये चाहिए ना मुझे, ये वाली दूरी चाहिए, तो L में से ये दूरी घटा दो, ठीक है, ये देखो, अब मुझे ये चाहिए, ठीक, तो इस पूरे में से ये दूरी घटा दो तो यही मिल जाएगा, तो ये हो गया L माइनस h/2, बस हो गया, क्योंकि यहां से घुमाना है ना मुझे, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए, ये हम पहले कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन जब कर रहे थे, या सर्कुलर मोशन जब कर रहे थे, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, तो इंटीग्रेट करके भी करवाया था और ये सेंटर मान के भी कराया था। तो ये हो जाएगा मेरा P2A माइनस P0A इज इक्वल टू मास ऑफ दिस लिक्विड, मास ऑफ दिस लिक्विड इज रो इंटू LA, ये तो हो गया मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, वो क्या है ओमेगा स्क्वायर R, और यही वो R है, इसीलिए मैं निकाल रहा था ये, तो वो R कितना है L माइनस h/2, ये आ गया। अच्छा, यहां से A कैंसिल हो गया, तो P2 कितना आ रहा है, P0 प्लस रो L ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया 2L माइनस H, यही चीज आ रही है, चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है ये P0 प्लस ओमेगा, P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, रो ओमेगा स्क्वायर L 2L माइनस h/2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां पर मेरा जो है ये H ले रखा है, ठीक, सॉरी ये L क्यों लिख दिया मैंने, रो LA, ये रो H ही लिखना पड़ेगा ना,
ये लेंथ L नहीं है मेरी, वहां पे लिक्विड की लेंथ क्या है H, तो गलत लिख दिया। तो ये लेना पड़ेगा ना लिक्विड की लेंथ, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसी की लेंथ लेंगे, तो ये यहां पर H है, L तो ये पूरा है, तो H इंटू ए लिखना था और ये ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा H आ जाएगा ये, ठीक। तो ये चीज आ गई, तो P2 मिल गया मुझे। अब ये P2 उठा के यहां रख दो, ठीक है। तो ये P2 पता होना चाहिए, बस जैसे कि मैंने कहा था बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं 1 और 2 पे, लेकिन 2 पे प्रेशर पता होना चाहिए, तीनों ही क्वेश्चंस में यही था। तो ये बन गया P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू P2 हो गया मेरा P0 प्लस रो H ओमेगा स्क्वायर 2L माइनस H अपॉन 2 और प्लस ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 है, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, V1 निकालना है, ठीक है। V1 तो P0 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो V1 मेरा आ गया अंडर रूट ऑफ, जो ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह गया H इंटू 2L माइनस H, तो ये आ गया V1, ठीक है। V1 कितना आ गया, ओमेगा बाहर है, अंडर रूट में H इंटू 2L माइनस H, ठीक हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, फाइंड द टाइम ऑफ एम्प्टिंग, एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लो 1 और 3 पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 1 एंड 3, तो 1 पे तो क्या है, a स्मॉल a इंटू V1 जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 3 पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a, तो a इंटू V3 दैट इज इक्वल टू a, और V3 को क्या लिख सकते हैं, जिस रफ्तार से ये कम हो रहा है वही कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन, तो माइनस dH बाई dt लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करोगे, a V1 को लिख दो ये अंडर रूट ऑफ H इंटू 2L माइनस H, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A और माइनस dH बाई dt। अब क्या करोगे, dH के ये H वाली टर्म है, तो dH के नीचे लिया हो इसको, अंडर रूट ऑफ dH बाय अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है, H 2L माइनस H, ठीक है। तो dH बाय अंडर रूट ऑफ H इंटू 2L माइनस H इज इक्वल टू हो गया A ओमेगा, और ये A ओमेगा बाय कैपिटल A, माइनस साइन भी है इधर, ठीक है, माइनस को इधर रहने दो, और ये कितना हो गया A ओमेगा बाय A कैपिटल A ओमेगा बाय कैपिटल A, मतलब A को मैं इधर ले आया और इंटू dt कर दो, A नीचे आ गया dt ऊपर चला गया और ये dH के नीचे आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो 0 से t टाइम में, और H वैल्यू 0 पे कितना है, अगर ये H ही है तो H लिखोगे, और अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे ज्यादा था, ये किसी इंस्टेंट पे दिखा रखा है, और t इक्वल टू 0 पे मान लो H0 था तो वो लिखोगे, जो भी t इक्वल टू 0 पे है वो लिखेंगे। फिलहाल H ही है t इक्वल टू 0 पे, अगर तो H से लेके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस साइन है, लिमिट चेंज कर लो, 0 से H लगा लो और सॉल्व कर लो, ये t आ जाएगा, तो यहां से जो भी t आएगा दैट वुड बी अवर आंसर, dH बाय अंडर रूट ऑफ H इंटू 2L माइनस H, ठीक है। माइनस साइन है तो लिमिट H से 0 है, माइनस हटा दोगे 0 से H कर लो लिमिट, और A ओमेगा बाय A और 0 से t dt, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन है, खुद कर लेना सॉल्व। तो इस तरह से इसको ऐसे क्वेश्चंस एक्सेलरेशन वाले जो होते हैं, लिक्विड एक्सेलरेटेड लिक्विड भी बोल देते हैं इसको, या कंटेनर एक्सेलरेटिंग कंटेनर हैविंग फ्लूइड या लिक्विड जो भी, तो उस केस में बर्नौली इक्वेशन 1 और 2 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन पे लगा सकते हैं, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनमें 0 आता है, और वही जरूरी होता है जब हमने डिराइव की थी बर्नौली इक्वेशन, तो उसी के लिए बनी थी, तो इसलिए ऐसे इस पे लगाते हैं। और करेंगे नेक्स्ट में।